स्टार्टअप की दुनिया में बैंक लोन लेना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लगातार रिजेक्शन, ईएमआईज़ का एक लंबा पहाड़ और डिफ़ॉल्ट होने का डर हमेशा सर पर मंडराता रहता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कोई बिजनेस बिना अपनी इक्विटी गंवाए और बिना किसी फिक्स्ड ईएमआई के झंझट के फंड्स रेज कर सके? रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, द फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी क्रांति की चर्चा करने वाले हैं जो स्टार्टअप फंडिंग का पूरा गेम बदल रही है। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के दबदबे के सामने नई और तेजी से बढ़ती कंपनियों के लिए एक सॉलिड गेम चेंजर बनकर उभर रही है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ट्रेडिशनल बैंक लोन्स के साथ सबसे बड़ी समस्या आखिर है क्या? वो है एक फिक्स्ड ईएमआई का प्रेशर। चाहे मार्केट स्लो हो या बिजनेस डाउन चल रहा हो, ईएमआई हर महीने चुकानी ही पड़ती है। एक भी ईएमआई मिस होने का सीधा मतलब है डिफॉल्ट का खतरा, यानी पूरा बिजनेस रिस्क में। ये पुराना रिजिड सिस्टम आज के फास्ट पेस्ड बिजनेसेस के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और जो दूसरे ट्रेडिशनल ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे वेंचर कैपिटल या वेंचर डेट, उनकी भी अपनी गंभीर समस्याएं हैं। वेंचर कैपिटल लेने पर फाउंडर्स को अपनी कंपनी की ओनरशिप गंवानी पड़ती है, और ट्रेडिशनल लोन्स में स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, कोलैटरल यानी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत और वही फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो किसी भी नए बिजनेस का कैश फ्लो पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। तो आखिर इसका सही समाधान क्या है? यहाँ एंट्री होती है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग यानी आरबीएफ की। ये एक बेहद फ्लेक्सिबल फंडिंग मॉडल है। इसमें होता क्या है कि कंपनी को अपफ्रंट कैपिटल मिल जाता है और बदले में उन्हें अपनी आने वाली मंथली रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा चुकाना होता है। ये तब तक चलता है जब तक एक प्री डिफाइंड कैप पूरी ना हो जाए। सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें एक भी शेयर किसी और को नहीं देना पड़ता और फाउंडर का कंट्रोल पूरी तरह सेफ रहता है। आरबीएफ का ये डायनामिक रीपेमेंट सिस्टम प्रैक्टिकली बहुत ही ब्रिलियंट है। इसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर और सिंपल है। अगर कंपनी किसी त्योहार के सीजन में ज्यादा कमाती है तो वो ज्यादा चुकाती है, और अगर किसी महीने सेल्स गिर जाती हैं तो रीपेमेंट भी अपने आप कम हो जाता है। एक बिजनेस ओनर के लिए ये ईएमआई मिस होने का स्ट्रेस बिल्कुल जीरो कर देता है। और ये प्रोपोर्शनल पेबैक स्ट्रैटेजी इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है। ये इन्वेस्टर और फाउंडर दोनों को एक ही टीम में लाकर खड़ा कर देती है। जब बिजनेस ग्रो करता है और तेजी से आमदनी होती है, तभी इन्वेस्टर का पैसा जल्दी वापस आता है। दोनों का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, और वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। द अल्टीमेट शोडाउन, ट्रेडिशनल लोन्स वर्सेस रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। चलिए इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल बैंक लोन, जहां फिक्स्ड ईएमआई की तलवार लटकती रहती है, कोलैटरल की शर्त होती है और लोन पास होने में महीनों लग जाते हैं। दूसरी तरफ है रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, जहां मिलती है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, पूरी आज़ादी बिना इक्विटी दिए और बहुत फास्ट फंडिंग। यही वजह है कि इसे आजकल सबसे ज्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली माना जा रहा है। फाइनेंसिंग ऑप्शंस को अगर गौर से देखें तो आरबीएफ वेंचर कैपिटल फंडिंग के मुकाबले फाउंडर का कंट्रोल पूरी तरह बनाए रखता है। वीसीज अक्सर अग्रेसिव एग्जिट स्ट्रैटेजीज और भारी ओनरशिप डाइल्यूशन की मांग करते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनी कुछ ही सालों में उन्हें कई गुना रिटर्न दे, जिसका भारी प्रेशर फाउंडर पर होता है। आरबीएफ में ऐसी कोई दखलंदाजी नहीं होती। फाउंडर्स आजादी से अपने विजन पर काम कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, हाउ आरबीएफ वर्क्स इन प्रैक्टिस। अब थोड़ा थ्योरी से बाहर निकलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक तेजी से बढ़ता हुआ टेक स्टार्टअप है। इन्हें अर्जेंट बेसिस पर अपने एंटरप्राइज रोल आउट के लिए नए डेवलपर्स हायर करने हैं, जिसके लिए $5 लाख यानी $500,000 की तुरंत जरूरत है। बैंक्स की लंबी पेपर पुशिंग प्रोसेस और वीसी की कठोर शर्तों में वक्त बर्बाद करने के बजाय उन्होंने आरएफबी का रास्ता चुना और बहुत तेजी से ये बड़ा अमाउंट सिक्योर कर लिया। चलिए देखते हैं कि रीपेमेंट मैकेनिक्स स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। स्टेप 1, स्टार्टअप को पूरे 500K का अपफ्रंट कैपिटल मिल जाता है। स्टेप 2, वो एक रीपेमेंट कैप मल्टीप्लायर पर अग्री करते हैं, जैसे कि 1.1x। स्टेप 3, अब बिजनेस अपने मंथली रेवेन्यू का एक फिक्स्ड परसेंटेज तब तक चुकाएगा जब तक कि कैप यानी 550 के रुपीस पूरे नहीं हो जाते। टोटल रिटर्न अमाउंट्स डे 1 से ही फिक्स्ड होता है। बैंक लोन की तरह सालों तक चलने वाला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कोई लफड़ा ही नहीं होता। वैसे ये मॉडल हर किसी के लिए नहीं है। ऐसी एसेट लाइट कंपनीज जिनका रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल और रिकरिंग हो, उनके लिए ये सबसे आइडियल है, जैसे कि SaaS कंपनीज, ई-कॉमर्स, रिटेल और D2C ब्रांड्स। इन बिजनेसेस के पास फिजिकल फैक्ट्रीज या बड़ी जमीन नहीं होती गिरवी रखने के लिए।
पर इनका लगातार आने वाला कैश फ्लो इस फ्लेक्सिबल मॉडल के साथ एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। द कैच, रिस्क्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ आरबीएफ। अब आते हैं हकीकत पर, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आरबीएफ सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी इफेक्टिव एनुअल रेट्स काफ़ी हाई हो सकती हैं। हम यहाँ 20 से 40% तक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये आंकड़ा इसे ट्रेडिशनल बैंक डेट के मुकाबले काफ़ी महंगा बनाता है। बिना कोलैटरल दिए और बिना इक्विटी गवाए जो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, उसकी एक भारी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। इस मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क, या कह लीजिए सबसे बड़ी आयरनी है रीपेमेंट कैप रिस्क। अगर कोई कंपनी बेहद तेजी से ग्रो करती है, उनकी आमदनी रॉकेट की तरह बढ़ती है और वो अपने लोन को बहुत जल्दी चुका देते हैं, तो टाइम के हिसाब से उस कैपिटल की लागत आसमान छू लेती है। यानी बिजनेस जितना फास्ट ग्रो करेगा और लोन जल्दी चुकाएगा, ये बोरोइंग उनके लिए उतनी ही ज़्यादा महंगी साबित होगी। और हाँ, आरबीएफ कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ऐसे प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स जिनकी आमदनी अभी शुरू भी नहीं हुई है या जिनका कैश फ्लो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, उनके लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। साथ ही लो ग्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग कंपनीज और कैपिटल इंटेंसिव हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जहां वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन्स टाइट होते हैं, वहां रेवेन्यू का हिस्सा लगातार देते रहना बिजनेस को डुबा भी सकता है। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंसिंग, शेपिंग मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर थोड़ा आगे की सोचें तो इसका असर क्या होगा? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आरबीएफ सच में फंडिंग एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है, जिससे अलग अलग तरह की फर्म्स के लिए कैपिटल जुटाना आसान हो गया है। आज की एडवांस्ड फिनटेक टेक्नोलॉजी तेजी से डेटा एनालाइज करती है, जिससे लोन अप्रूवल दिनों में ही हो जाता है। इसने पुराने लेगेसी बैंक्स पर निर्भरता काफ़ी कम कर दी है और नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस को आसानी से आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज के दौर में एक समझदार फाउंडर ट्रेडिशनल बैंक्स और फिक्स्ड ईएमआईज का स्ट्रेस चुनेगा, या फिर रेवेन्यू शेयरिंग की अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी? ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी नए बिजनेस का पूरा भविष्य तय कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इन डेप्थ फाइनेंशियल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।